नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, अनेकों दिन से मैसेज आया था कि सर इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन गेस कीजिए, 2 नंबर वाला। देखिए, टोटल 2 नंबर का 60 क्वेश्चन गेस किया गया है। टोटल 2 नंबर वाला कितना क्वेश्चन है गेस? 60 क्वेश्चन। यदि बाबू ये 60 क्वेश्चन आप सही सही कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका टच करेगा। आप लोग देखिए 2024 में 2023 का सेट किया हुआ क्वेश्चन जाके देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन टच हुआ है एग्जाम में। तो ये बहुत टाइम लगा है क्वेश्चन को सेट करने में, बहुत काफ़ी हम लोग टाइम दिए हैं। तो टोटल 60 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का। एक बार टाइम में निकाल कर जरूर आप इसको देख लो, कहीं पता ना 15 इसी में से आ जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता है, हम लोग जितना हो सके समय दिए। यदि आप 60 क्वेश्चन बना लेते हैं तो समझ जाना कि मैक्सिमम क्वेश्चन बाबू इससे टच होने वाला है। ठीक, तो देखिए आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए है। गेस 2 मार्क्स क्वेश्चन बाबू, 2 नंबर वाला गेस क्वेश्चन है। इसको ध्यान से आप लोग एक बार जो यहाँ पर क्लास किए हैं वो कॉपी में अपना देख लो, और जो क्लास नहीं किए हैं आप लोग इस नंबर पर कॉल करो, हम आप लोग को नोट उपलब्ध करवाएंगे। 6200227383। जो स्टूडेंट यहाँ पर क्लास नहीं किए हैं वो इस नंबर पर कॉल करो, या यूट्यूब पर आपको नंबर भी दिखेगा। टोटल नोट्स आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, थोड़ा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए टोटल 60 क्वेश्चन है बेटा। क्या है? 60 क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको पढ़ के जाना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य केंद्रीय समस्या क्या है? व्हाट आर द 3 मेन इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। इसको अच्छा से पढ़ना आने की संभावना है। आगे देखिए, अधिक समस्या के चुनाव की समस्या क्यों माना जाता है? वाई इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिगार्डेड एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों कहा जाता है? आप लोग इसका सिटी समझे ना, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों एराइज होता है? एक टॉपिक आपका होगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होता है आपको बताया गया होगा, क्योंकि हमारा इच्छा अनलिमिटेड होता है, रिसोर्सेस लिमिटेड होता है। यही कारण होता है कि कोई भी व्यक्ति चॉइस करना पसंद करता है, क्योंकि उसका लिमिटेड रिसोर्सेस से कभी भी अपना अनलिमिटेड वांट को पूरा नहीं कर सकता है। ठीक ना? चलिए ये देखो 3 क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आर्थिक क्रिया क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको रट जाना। ठीक ना? ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। इसको देख लेना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको बेटा पढ़ जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए उत्पादन करें कि केंद्रीय समस्या समझाइए। एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखिए फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आपको सेंट्रल प्रॉब्लम 3 टाइप का होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आपसे पूछा है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस को आप एक्सप्लेन कीजिए। अंधिमान वाक्य क्या है? व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ के जाना, बराबर बेटा पूछेगा। मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट देख लेना। कोई दिक्कत? मांग के नियम की विवेचना कीजिए, डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड। इसको बेटा पढ़ लेना अच्छा से। अथवा देखिए, या आप एक क्वेश्चन दो चाहे ये दो,
दो क्वेश्चन है, या कह के जब देना तो याद रखना, चाहे ए लिखो चाहे ए लिखो, कोई एक एक्सप्लेन करना होता है। मांग तालिका की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल आप पढ़े हैं ना, यहाँ पर प्राइस होता है और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड होता है। तो इसके सहायता से पूछा है, बोला है कि डिमांड को आप एक्सप्लेन कीजिए। या मांग तालिका क्या है, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, ये तीनों में से किसी का भी आंसर आपको दे देना है। चलिए आगे देखिए, सीमांत उपयोगिता क्या है, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, बताइए मार्जिनल यूटिलिटी बेटा क्या है, इसको पढ़ लेना है। उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है, इसकी मान्यता लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, स्टेट इट्स एजप्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 100% इस बार आएगा, इसको अच्छा से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व को बताएं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी। इसी में देखिए और करके लिखा हुआ है, देखिए एक वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का बताइए। मेंशन द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर कमोडिटीज। कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो कि डिमांड फॉर कमोडिटी को प्रभावित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए 14 नंबर, मांग की आय लोड से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बताइए व्हाट डू यू मीन बाय इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप लोग इसको रट जाना, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते किसको है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार भी आने की चांसेस है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच क्या संबंध है, बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाना है। देखिए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, इसको देख लीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच क्या संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है। मांग के नियम के क्या अपवाद है, इसको रट जाइए। देखिए यही तो क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट फंस जाता है। व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के बेटा क्या क्या एक्सेप्शंस है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बजट रेखा को परिभाषित कीजिए, यह दाईं ओर कब खिसकती है, डिफाइन द बजट लाइन, व्हेन डज इट शिफ्ट टू राइट। बजट लाइन को बताइए और दूसरा बताइए कि राइट की ओर क्यों शिफ्ट होता है। देखिए इसी को है आपका बजट रेखा क्या अर्थ है, और करके दिया हुआ है व्हाट इज द मीन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन कहते किसको है, दोनों क्वेश्चन में से बाबू कोई एक आप दे सकते हो। पूर्ति की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसी में देखो और कह के दे देगा, ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीटेड है, काफी टाइम लगा इसको सेलेक्ट करने में, या नहीं तो इसी को घुमा के दे देगा। पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत की अवधारणा का उल्लेख करें। मेंशन द कंसेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, आपको टोटल कॉस्ट पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ये भी आने की चांसेस है। अब देखें पूर्ति के नियम के अपवाद लिखिए, यहाँ पर पूर्ति लिखा हुआ है, पूर्ति के नियम के अपवाद लिखिए, इसको रट जाना है, यही सब आता है तो स्टूडेंट फंस जाता है, इसको रट के जाना। मेंशन द एक्सेप्शन ऑफ द
लॉ ऑफ सप्लाई। आप लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन आप याद करके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा आने की चांसेस है। अगला क्वेश्चन देखिए 21, परिवर्तनशील लागत के दो उदाहरण दीजिए। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का आपका दो एग्जाम्पल पूछा गया है, ठीक ना। ये सारा आप लोग एक एक करके पढ़ लो। पैमाने के प्रतिफल एवं साधन के प्रतिफल में अंतर समझाइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर। इसको बेटा रट के जाना, ठीक ना। एक अधिकार बजाय की दो विशेषताएं का संक्षेप में वर्णन करें। ब्रीफली डिस्क्राइब टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली मार्केट। आप लोग पढ़े हैं ना, मार्केट चार टाइप का होता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, चार टाइप का। तो इसका दो फीचर्स आपसे पूछा है, तब पहले पॉइंट लिख देना है, उसके बाद एक्सप्लेन। जैसे मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि जो गुड्स आपका होता है एकदम से यूनिक प्रोडक्ट होता है, इसमें एक सेलर होता है, यही मोनोपोली। इसमें होता है कि सेलर प्राइस टेकर भी होता है, प्राइस मेकर भी होता है। इसको दो पॉइंट लिखकर इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बाजार के विभिन्न प्रकार को स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई द डिफरेंस डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। आपको अलग अलग मार्केट के टाइप के बारे में बताना है। अल्पाधिकार को परिभाषित कीजिए। गिव ओलिगोपोली। चाहे तो अलग अलग टाइप ऑफ मार्केट के डिफाइन कीजिए, क्लेरिफाई कीजिए, और नहीं तो किसको डिफाइन करना है बाबू, दो नंबर का है। तो इसमें चार टाइप का मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली, एक मोनोपोली। चारों के बस खाली नाम लिख दोगे, दो नंबर आ जाएगा, या नहीं तो इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो दोनों में से अथवा लिखा हुआ है, या चाहे तो ये आप डिफिनेशन दो, चाहे ये चारों का नाम लिख दो, या नहीं तो इसको डिफाइन कर दो। जैसे डिफाइन कर दोगे इसको दो नंबर मिलेगा, या नहीं तो यदि आप चारों का नाम लिख देते हैं तो भी बेटा आपको दो नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। पच्चीस नंबर देखिए, एकाधिकारी बाजार में कीमत कैसे निर्धारित होती है। बहुत जरूरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ इज प्राइस डिटरमाइन इन मोनोपोली मार्केट। बताइए मोनोपोली मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। इसी को देखिए और कह के दिया हुआ है। एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारण होती है, स्पष्ट कीजिए। फर्म इज ए प्राइस मेकर इन मोनोपोली, एक्सप्लेन। आप तो पहले से भी जाने हैं कि मोनोपोली मार्केट में जो फर्म होता है प्राइस मेकर होता है। यही आपसे पूछा है कि बताइए फर्म प्राइस मेकर कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन 26। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की तीन विशेषताएं लिखिए। राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बेटा क्या करना है, तीन फीचर्स आपसे पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट करके कॉपी में नोट कर लीजिए, सारा नोट कर लो एक जगह सारा क्वेश्चन को। मूल अथवा मांग में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मूल और मांग में क्या संबंध है, ये सब क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बाजार कीमत पर किस कल देखिए बाजार कीमत पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। देखिए डिस्टिंग्विश मतलब होता है डिफरेंस, ठीक ना।
distinguish between gross domestic product and gross नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको रट के जाना है, ठीक ना। इसी को देखिए और कह के पूछ रहा, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको रट जाना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग कहते किसको हैं, इसको बेटा रट जाना है। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए, राइट द लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये रट के जाना। यही सब क्वेश्चन तो आपको मेन फंसा देगा, ठीक ना। आगे देखिए, वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या है, व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। चलिए देखिए, टोटल 60 क्वेश्चन है, जिसमें से हम अभी 30 बता दिए, 30 बेटा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन यदि हम एक ही वीडियो में बताएंगे ना तो आपको दिक्कत होगा। तो 60 में 30 क्वेश्चन हम बता दिए, अब बाबू 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। आप लोग फटाफट सब दे के कॉपी में जाकर टिक कर लो, ठीक। सभी को थैंक यू।